हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो हम आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं राज्य सरकार का, जिसके अंदर हम ये सारी जानकारी को कवर करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना वीडियो के अंदर। दोस्तों, राज्य सरकार अब राज्य सरकार का पढ़ते हैं तो भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका जिक्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप साथ में हमारे साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि आप कभी भूलोगे नहीं भविष्य के अंदर भी। तो राज्य सरकार अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम राज्य कार्यपालिका को। किसको पढ़ते हैं? राज्य कार्यपालिका को। इसका जिक्र किसके अंदर है? अनुच्छेद 153 से 167 तक के अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र है दोस्तों। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों अभी बता दूँ मैं, इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारे राज्यपाल जो हैं, इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, राज्यपाल इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री आते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री आने के बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद आते हैं। तो मंत्रिपरिषद ये सब किसके अंदर आते हैं? राज्य कार्यपालिका की सूची के अंदर, इसके अंदर ही आते हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल और इसके बाद महाधिवक्ता। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद हम राज्य कार्यपालिका पढ़े हैं, तो उसके बाद हम राज्य विधायिका पढ़ते हैं। वो राज्य विधायिका अनुच्छेद 168 से 213 के बीच ये इसका जिक्र है दोस्तों। किसके बीच है? 213 से 268 हैं दोस्तों। जो 168 से 213 के बीच इसका राज्य विधायिका का जिक्र है। अब इसके अंदर भी क्या क्या है दोस्तों? तो राज्यपाल इसी के अंदर भी है, राज्यपाल का जिक्र इसके अंदर भी है, विधानसभा का भी है, मंत्रिपरिषद का भी है। और इसके आगे पढ़ते हैं राज्य की विधायी शक्ति, जो विधायी शक्ति है उसके बारे में। तो ये अनुच्छेद 213 के हैं अंदर। और चौथे नंबर पे है राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 के बीच राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 200। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए ताकि आप भविष्य के अंदर कभी इसको भूलें ना। और राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक हैं। इसके अंदर ये हमारे कोर्ट आते हैं। एक तो उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है जिला न्यायालय। तो इसके अंदर ये दो आते हैं टॉपिक दोस्तों। तो इसके आगे अनुच्छेद 52 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 और परिभाषा इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य पद। तो आगे चलिए दोस्तों। अनुच्छेद 53 संघ की अनुच्छेद 53 है दोस्तों। संघ की तरह राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और दूसरे नंबर पे क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है दोस्तों। इसके अंदर 153 के अंदर बात है कि संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और इसके अंदर भी कार्यपालिका दोहरी भूमिका अदा करती है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि राज्यपाल करता है, और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। और वास्तविक में क्या होता है? सीएम, मंत्रिपरिषद आते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या क्या आते हैं टॉपिक, तो ये हम जानते हैं। तो इसके अंदर है इस प्रकार का वास्तविक प्रमुख सीएम, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, राज्यपाल होते हैं तथा अलग होते हैं। और दूसरे नंबर में इसमें विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है दोस्तों। किस में होता है? इसमें विधायिका और कार्यपालिका में आपस में समन्वय होता है। अर्थात कार्यपालिका का सदस्य बनाने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। कार्यपालिका सदस्य बनने के लिए ये सदस्य नहीं दोस्तों, ये सदस्य हैं। सदस्य ये दोस्तों सदस्य हैं। सदस्य बनने के लिए विधायक का सदस्यता होनी अत्यधिक आवश्यक है दोस्तों। और इससे आगे चलिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं
संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें सरकार का वास्तविक प्रमुख सीएम, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है, जो अलग होते हैं। अब आगे हैं, इसमें विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है, जो पता ही है कि इसमें विधायिका और समन्वय होता है, अर्थात कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधायिका का सदस्यता होना जरूरी है। और आगे इसमें कार्यपालिका दिन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं। अब अगला टॉपिक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। कि क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे दोस्तों। तो अब 4 नंबर टॉपिक है, इस शासन में समूची शक्तियाँ मंत्रिपरिषद नामक समूह में होती हैं। इसमें मंत्रिपरिषद का प्रमुख सीएम या पीएम होता है, जो समकक्षी में प्रथम होता है दोस्तों। तो राज्य में देखा है कि राज्यपाल के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं जितना सीएम के पास होती है, और केंद्र में देखें तो जितनी प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ होती हैं उतनी हमारे राष्ट्रपति को नहीं होती हैं। तो ये आपको शायद पता होगा। तो इससे आगे है कि भारत तथा राज्यों में संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, भारत के अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी इसके वजह से संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना पड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो आगे चलिए, इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित होता है। दूसरा, नवजात लोकतंत्र में विधायिका तथा कार्यपालिका का समन्वय होता है। नवजात लोकतंत्र में विधायिका तथा कार्यपालिका का समन्वय भी होता है। और 2 नंबर है, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संदर्भ में स्थायी सरकार अध्यक्ष शासन व्यवस्था के बजाय उत्तरदायी को प्राथमिकता दी है। दोस्तों इसमें क्या कहना है, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संदर्भ में स्थायी सरकार यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बजाय उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता दी है दोस्तों। और 4 नंबर ऑप्शन है, उसके अंदर है, औपनिवेशिक काल में संसदीय व्यवस्था से हम परिचित थे, इसलिए हमारे लिए अनुकूल व्यवस्था थी। जो दोस्तों औपनिवेशिक काल जो आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री के अंदर, तो दोस्तों उसमें भी क्या है, शासन व्यवस्था चला करते थे पहले, तो उससे हम परिचित थे, इसीलिए हमारे लिए ये अनुकूल की व्यवस्था थी। तो ये दोस्तों मोटी मोटी जानकारी जो कि परीक्षा में आने की संभावना है दोस्तों, इसलिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर करवाया। गाइस क्लास अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी इसको। थैंक यू सो मच गाइस हमारी कक्षा देखने के लिए।